बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन अपने असर में बहुत बड़ा है। एक ऐसा विषय जो सिर्फ मस्जिद या किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे घरों तक, हमारी रसोई तक और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच चुका है। आज का विषय है कुंडा की फातिहा। इस वीडियो का मकसद किसी की तौहीन करना नहीं है, न किसी की नीयत पर शक करना है और न ही किसी को गलत या सही साबित करना है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक है, सही इल्म को आसान भाषा में समझाना। सबसे पहले मैं आपसे एक बहुत साधारण लेकिन बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं। क्या हमने कभी यह सोचा है कि जो अमल हम सालों से करते आ रहे हैं, वो सच में इस्लाम का हिस्सा है या सिर्फ हमारी आदत बन चुका है? क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि जो काम हम अल्लाह के नाम पर कर रहे हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद भी है या नहीं? अब आइए बहुत आराम से और ध्यान से समझते हैं कि कुंडा की फातिहा आखिर होती क्या है। हमारे समाज में आमतौर पर जब कोई परेशानी आती है, जब कोई काम अटक जाता है, जब शादी में रुकावट होती है, जब नौकरी नहीं मिलती, जब बीमारी लंबी चलती है, जब घर में तनाव रहता है या जब किसी चीज की मन्नत मानी जाती है, तो लोग कहते हैं कि कुंडा की फातिहा करेंगे। इसके लिए खास तौर पर हलवा बनाया जाता है, कहीं पूरी बनाई जाती है, कहीं चना या कोई और मीठी चीज बनाई जाती है। कई जगह यह भी कहा जाता है कि ये सब एक खास बर्तन में ही होना चाहिए जिसे कुंडा कहा जाता है। कई जगह यह भी तय होता है कि ये काम फला दिन ही किया जाएगा। फिर उस खाने पर सूरह अल-फातिहा पढ़ी जाती है, कुछ और आयतें पढ़ी जाती है, कभी कभी सूरह यासीन पढ़ी जाती है और फिर वो खाना लोगों में बांट दिया जाता है। देखने में ये सब बहुत अच्छा लगता है। इसमें दुआ भी है, कुरान भी है और लोगों को खाना खिलाना भी है। लेकिन यहीं पर हमें थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। क्या यही तरीका नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया था? क्या यही तरीका सहाबा किराम अपनाते थे? क्या कुरान में कहीं लिखा है कि मुराद पूरी करने के लिए ऐसा करना जरूरी है? धीरे धीरे यही अमल एक अच्छे काम से निकलकर एक मजबूत रस्म बन जाता है। लोग ये मानने लगते हैं कि अगर कुंडा की फातिहा नहीं की गई तो मुराद पूरी नहीं होगी। कुछ लोग डरने लगते हैं कि अगर ये अमल छोड़ दिया गया तो नुकसान हो जाएगा। कुछ लोग ये भी कहने लगते हैं कि ये न किया जाए तो घर में परेशानी आएगी। और यहीं से दीन में एक ऐसी चीज दाखिल हो जाती है जो असल में दीन का हिस्सा थी ही नहीं। अब हमें ईमानदारी से इस सवाल का जवाब देना होगा। क्या इस्लाम में कुंडा की फातिहा नाम का कोई अमल मौजूद है? जवाब है नहीं। न ये फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ करना सिखाया, नमाज पढ़ना सिखाया, सदका देना सिखाया, लेकिन किसी रस्म को जरूरी नहीं बनाया। इस्लाम रस्मों का दीन नहीं है। इस्लाम अल्लाह से सीधे रिश्ते का दीन है। अल्लाह और बंदे के बीच किसी बर्तन की जरूरत नहीं है, किसी खास खाने की जरूरत नहीं है, किसी खास दिन की जरूरत नहीं है। अल्लाह हर वक्त सुनता है। अब यहां एक बहुत अहम बात समझनी जरूरी है। फातिहा पढ़ना गलत नहीं है, कुरान पढ़ना सवाब है, किसी को खाना खिलाना बहुत बड़ा सदका है। लेकिन जब हम इन अच्छे कामों को किसी खास तरीके से बांध देते हैं, तो वही अच्छे काम धीरे धीरे गलत दिशा में चले जाते हैं। अल्लाह किसी कुंडे का मोहताज नहीं है। अल्लाह किसी खास खाने का मोहताज नहीं है। अल्लाह तो दिलों की हालत देखता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा बंदा मुझसे दुआ करता है तो मैं उससे बहुत करीब होता हूं। अब सोचिए, जब अल्लाह इतना करीब है तो फिर हमें डर क्यों लगता है कि बिना रस्म के दुआ कबूल नहीं होगी?
कुछ लोग कहते हैं कि हमारी नीयत तो साफ होती है, हम तो अल्लाह ही से मांगते हैं। ये बात सही है, नीयत बहुत अहम है, लेकिन इस्लाम सिर्फ नीयत का दीन नहीं है, इस्लाम सही तरीके का भी दीन है। अगर सिर्फ नीयत ही सब कुछ होती, तो फिर हर इंसान अपनी मर्जी का दीन बना लेता। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग करते आए हैं, लेकिन याद रखिए, बुजुर्गों की इज्जत करना अलग बात है और दीन का पैमाना अलग बात है। दीन का पैमाना सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत है। अब यहां एक और जरूरी बात है, अगर कोई कुंडा की फातिहा करता है तो हमें उससे लड़ना नहीं है, हमें उसे नीचा नहीं दिखाना है, हमें बस प्यार से ये समझाना है कि दुआ करो, सदका दो, लेकिन रस्म को जरूरी मत समझो। अब आइए सही तरीके की बात करते हैं। अगर आपकी कोई मुराद है तो आप अकेले में अल्लाह के सामने हाथ उठाइए, नम आंखों से दुआ कीजिए, 2 रकात नमाज पढ़िए, किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, किसी भूखे को खाना खिलाइए। ये सब अमल अल्लाह को बहुत पसंद है। याद रखिए, जब दीन आसान होता है तो दिल उसे अपनाता है, और जब दीन रस्मों में बदल जाता है तो बोझ बन जाता है। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को आसान बनाया ताकि हर इंसान उसे अपनाए। आज हमें बहस नहीं चाहिए, आज हमें समझ चाहिए, आज हमें रस्म नहीं, सुन्नत चाहिए। कुंडा की फातिहा को दीन मत बनाइए, लेकिन दुआ और सदका को जरूर अपनाइए। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अल्लाह से रिश्ता सीधा रखिए। किसी चीज को अल्लाह और अपने बीच दीवार मत बनाइए। अल्लाह सुनता है, अल्लाह देखता है, और अल्लाह हर दिल की आवाज जानता है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे आगे जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां मकसद सिर्फ एक है, सही इस्लामी इल्म को आसान और सच्ची भाषा में आप तक पहुंचाना। अल्लाह हम सबको सही समझ और सही अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कभी सोचा है अल्लाह ने तुम्हें आज तक क्यों थाम रखा है? क्योंकि तुम्हारा सजदा अभी कीमती है। हार मत मानो, मायूस मत हो। रब देर करता है, अंधेर नहीं। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो लाइक करो, और इस तरह की ईमान बढ़ाने वाली बातों के लिए चैनल सब्सक्राइब करो।